हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट से बात करने जा रहे हैं जिसने 3 मेजर एग्जाम्स है वो उसने क्वालिफाई किए हैं। अगर हम उन एग्जाम्स की बात करेंगे उसमें सबसे पहले जेकेपी सब इंस्पेक्टर जो है वो उसने क्वालिफाई किया है, जिसमें उसने ज्वाइन भी किया है। इसके अलावा उसने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इसके अलावा पंचायत सेक्रेटरी और इसके अलावा जो वेटनरी फार्मासिस्ट है वो एग्जाम्स भी इस स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। तो इस वीडियो में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, इनके सोर्सेज क्या थे और इसने कौन सी बुक्स जो थी उनसे पढ़ा था जिससे उसने ये 2-4 एग्जाम्स एक ही साल में क्वालिफाई किए थे। ठीक है? तो सबसे पहले मेरी तरफ से थैंक कंग्रेचुलेशन। यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो आपका नाम और आपका बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम शमीम मोहम्मद मसूदी। मैं सनमुल्ला तहसील बिलगाम से बिलोंग करता हूँ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी है एमएससी जोलॉजी। 2015 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद एमएससी परस्यू किया। तो 2017 में मेरी पीजी कंप्लीट हुई डिग्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ साथ में क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, सबका यही सवाल होता है कि प्रिपरेशन वो कैसे करनी होती है, स्ट्रेटजी क्या रखनी होती है। आप मुझे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आप कैसे पढ़ रहे थे। हाँ जी, देखिए मैं आपको बोलूँगा कि हर किसी को अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी की अलग होती है, मेरी भी अपनी जगह अलग थी। बट मैं कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी अगर मैं दूसरों के साथ कंपेयर करूँगा तो बहुत सिम एज़ कम्पेयर टू देम मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैंने हमेशा से लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखे हैं अपने लिए और मेन चीज़ है कि रिवाइज़ मैं कहूँगा कि रिवाइज़ जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना कम है। 10 बार, 15 बार, 20 बार भी तक अगर आप रिवाइज़ करेंगे वो भी कम है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप रिसोर्सेज़ कम रखेंगे बट रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा ही, डेफ़िनिटली हो जाएगा। तो अब अगर हम बुक्स की बात करेंगे, आप मुझे ये बताओ, आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते थे? पहले हम जो इंडियन जनरल नॉलेज है उसकी बात करेंगे, उसके लिए आप कौन से रिसोर्सेज यूज करते थे? हाँ जी, देखिए मैं आपको बोलूँगा मेरी ये बुक्स ना बहुत सिंपल रखी हैं, मैंने बहुत लिमिटेड रखी हैं। तो जीएस के लिए मैं ज़्यादा से ये कंसल्ट करता था। 9th क्लास की आती है एनसीईआरटी जियोग्राफी आती है, तो उसमें आपके 5-6 ऑलमोस्ट 5-6 टॉपिक्स कवर कवर होते हैं। तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं इन एग्ज़ाम्स में, तो मैं वही फॉलो करता था, उससे मतलब बाहर मैं नहीं जाता था कभी। तो और जो बाकी बचे टॉपिक्स है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ऑल दैट, उसके लिए मैं ये तरुण गोयल मैंने लाई थी बुक एक जनरल नॉलेज, तो उसको मैं कंसल्ट करता था। बट मैं रिवाइज़ मैंने बहुत बार किया है। आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैंने रिवाइज़ की है, एक ही बुक रिवाइज़ की है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इससे हेल्प मिलती है इंसान को कि अगर आप 10 बुक्स एक बार रिवाइज़ करने से बेहतर है कि आप एक ही बुक 10 बार रिवाइज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्यों नहीं हो ये इतना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है एग्ज़ाम क्वालीफाई करना, बस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब अगर हम जो जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज है उसके लिए आप अपना सोर्स बताइए कि आपने वो कहाँ से पढ़ा था, और जहाँ से आपने पढ़ा था वहाँ से आपको जो फिर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते थे वो वहाँ से आते थे या नहीं? हाँ जी, मैं आपको एक बात बोलता चलूँ कि 2020 में मैंने लाई थी ये खलील पब्लिकेशंस की ज़ुहूर मीर की बुक एक आती है जम्मू एंड कश्मीर, वो मैं फ़ॉलो करता था, अच्छे से मैंने पढ़ी है वो 5-6 बार। तो उसके बाद आपके चैनल पे आके मैं एमसीक्यूज़ देता था, वो उससे बहुत हेल्प मिलती थी मुझे, ऑलमोस्ट 90-95% एमसीक्यूज़ में निकाल लेता था हर बार। तो आई थिंक ये ज़ुहूर मीर काफ़ी है जेएंडके की हिस्ट्री के रिलेटेड। तो अब अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर के लिए आपने कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया था? देखिए कंप्यूटर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कंप्यूटर में अगर आप आई थिंक जेएंडके में आप किसी से भी पूछेंगे कि कंप्यूटर को आप कहाँ से फॉलो करते हैं, वो बोलेंगे कि अरिहंत की एक बुक आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नाम करके। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, वैसे ही मैंने भी फॉलो किया उसी को। तो हाँ, जब भी मैं आपके चैनल पे आता था एमसीक्यूज के लिए, तो आई थिंक मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स सारे क्वेश्चंस निकलते थे आपके चैनल से। अब अगर हम साइंस की बात करेंगे, आप साइंस का सोर्स बताइए, क्योंकि आपको बहुत बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे, आपकी वजह से किसी को अगर हेल्प मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी बात है, तो वो उसके स्वाब आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे। तो आप साइंस का सोर्स अपना बताइए। देखिए साइंस की बात मैं एक ही बात बोलूँगा कि साइंस का सिलेबस हमेशा ऑलमोस्ट सेम होता है हर एग्जाम के लिए। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे 9th और 10th का जो साइंस है, जो एनसीईआरटी की बुक आती है, यहाँ पर रेफरेंस कंसल्ट कीजिए, तो पूरा पेपर उसी से आ जाता है। तो आई डोंट थिंक कि इंसान को उससे बाहर निकलना चाहिए। आप स्टिक करें 9th और 10th साइंस को, बेसिक बेसिक पढ़ें अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आई थिंक यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत बार जितने भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं, मैंने देखा कि 9th 10th जो भी टेक्स्ट में मैंने कंसल्ट किया टेक्स्ट, सारे क्वेश्चंस मुझे टेक्स्ट में से निकल रहे हैं। तो फ़ायदा नहीं है कि आप शिफ्ट करेंगे किसी और सोर्स की तरफ। आई थिंक 9th और 10th साइंस दे आर मोर देन इनफ फॉर दिस साइंस सिलेबस।
अब अगर हम रीजनिंग और मैथ्स की बात करेंगे, आप उसका सोर्स बताओ कि आप कहाँ से रीजनिंग और मैथ्स पढ़ रहे थे। तो देखिए, मैं रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको बोलूँगा कि आपको याद ही होगा जब मैं आपके घर आता था रीजनिंग पढ़ने, तो आपकी वजह से आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू यू कि बिकॉज ऑफ यू मेरी रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो आई थिंक 90 to 95% क्वेश्चन जो भी रीजनिंग में आते हैं एग्जाम्स में, मुझे ठीक ही होते हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपने आपने भी मेहनत की मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने रीजनिंग और मैथ्स के लिए। तो ये सबको कहना चाहता हूँ कि जो जावेद सर हैं, इनकी वजह से रीजनिंग और मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। अब लास्ट पे इंग्लिश के लिए कोई बुक सजेस्ट करें, इंग्लिश के लिए आपने कहाँ से पढ़ा था। देखिए, ऑनेस्टली अगर मैं आपको कहूँगा, मेरी बेसिक इंग्लिश ठीक है, तो मुझे इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कहीं से। फिर भी अगर मुझे रिकमेंड करना होगा, तो रेन एंड मार्टिन आती है बुक एक इंग्लिश ग्रामर की, तो अगर आप वो कंसल्ट करेंगे उससे बहुत हेल्प मिल सकती है आपको। एट लास्ट उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज जो बार बार किसी एग्जाम्स में आप देखते हैं कि सारे बच्चे फार्मर्स लिमिटेड होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती है, तो सारे जाहिर सी बात है सारे बच्चों को यहाँ से जॉब नहीं मिलेगी। तो जो बच्चे कुछ पॉइंट से रहते हैं, 0.25 0.5 0.75, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है, और जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं जेके एसएसबी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी। जी, देखें जावेद साहब, मैं आपको एक बात बोलूँगा। जहाँ तक मैंने देखा है कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 3000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन सेम ही होती है, बट पोस्ट इज़ 500 600। फॉर एग्जांपल हम फाइनेंस की बात करेंगे, 972 थे, तो 3000 स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन सेम होती है। बस मैटर करता है आपका अप्रोच कैसा रहेगा एग्ज़ाम में, आप कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, वो 2 घंटे आप कैसे स्पेंड करेंगे, आप हैंडल कैसे करेंगे पेपर को। तो अगर आप वो वाला प्रेशर, एग्ज़ाम प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे, तो इंशाल्लाह आई थिंक ये आपकी आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम। आई थिंक आप ये हो जाएगा ये क्वालिफाई। तो मैं कहूँगा कि अप्रोच ठीक होना चाहिए आपका एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो भरोसा रखना है अपने आप पे, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। तो अगर आप मॉक्स देते हैं, जो भी आप प्रेशर मतलब एग्ज़ाम प्रेशर क्रिएट करिए आप अपने मॉक्स के दौरान, उसको हैंडल करना सीखें आप, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी मैं सबसे यही कहूँगा कि ये जो हमारी क्रीम लेयर थी, 2-3 साल से हम स्टूडेंट जो थे टॉप पे थे, वो अब निकल रहे हैं। अब इंशाल्लाह आपका भी टाइम आएगा। आज हमारा टाइम था, हमारी सिलेक्शन हुई, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी कल। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर बेसिक्स। हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मेहनत करनी है। कोई ना कोई एग्जाम इंशाल्लाह आप क्रैक कर ही दोगे। आपका फर्दर प्रोग्राम क्या है, कोई और एग्जाम भी देना है, कंटिन्यूअसली एग्जाम्स देने हैं, क्रैक एग्जाम्स को बार बार क्रैक करना है, क्या प्लान है अब आपका। हाँ जी जी, मेरे एग्जाम्स 2-3 आ रहे हैं, तो अभी मार्च में आ रहे हैं। आई थिंक अगर मैं ज्वाइनिंग अगर तब तक नहीं हुई थी जेकेपीएसआई की, तो आई विल डेफिनेटली अपीयर इन देम। बट मैं इसी चीज़ के साथ साथ आपको ये भी कहूँगा कि जी जी, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मेरे मार्च में। आई थिंक मैं वो स्किप करूँगा। तो मेरा मेंस आ रहा है, केएस का मेंस आ रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, फ्री हो गया था। तो अब मेंस, आप भी मेरे लिए दुआ करें, आपके स्टूडेंट्स भी मेरे लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूँगा। और मैं आपके स्टूडेंट से वो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करवाएँ, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। आई नो जावेद सर इज़ अ जेन्युइन पर्सन, तो इनसे आपको हेल्प ही मिलेगी। तो आई थिंक ये आपको शेयर करना चाहिए, आपके स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहिए। ये सदके जारिया में आ जाता है, ये चीज़ सदके जारिया में आती है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा स्टूडेंट्स को कि डू फॉलो जावेद सर, कि बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यूज आते हैं। कल मैं चेक कर रहा था, वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम आ रहा था, आपके चैनल से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे कि आप जो डायरेक्टली पढ़ाए थे। तो आई थिंक हेल्प ही होती है स्टूडेंट्स को, तो इनको इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए कि अगर किसी दूसरे की हेल्प हो जाएगी, तो उससे दुआ ही मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, वंस मोर मैं शमीम साहब जो है इसको मैं वंस मोर कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ कि इसने काफ़ी हार्डशिप के बाद इसने इसका जो एम था फाइनली उसको वो मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।